तितलियां नाच रही थीं। अज्जू भाई और अमित भाई खाना खाने के लिए ढाबे जा रहे थे। चलते चलते अचानक अज्जू भाई गाड़ी का ब्रेक दबाता है क्योंकि उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे सामने सामने, अरे भाग मत रे, हेडशॉट खा, अबे ओपी शॉट। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं राइस्टार पेड़ के पास बैठकर अजीब हरकतें कर रहा है। दोनों उसके पास जाते हैं। तभी राइस्टार बोलता है, अबे नू बड़े, जल्दी से मेडिकेट दे। ये सुनते ही अज्जू भाई और अमित भाई हक्का बक्का रह जाते हैं। अमित भाई अज्जू भाई से बोलता है, अरे मामू, ये बिना फोन के कैसे गेम खेल रहा है? अज्जू भाई बोलता है, शायद इसका दिमाग का फ्यूज उड़ गया है गेम खेलते खेलते। फिर दोनों बोलते हैं, मेडिकेट चाहिए तो जीप में बैठ। राइस्टार ये सुनते ही खुशी से उछलने लगता है और सीधा जीप में बैठ जाता है। अज्जू भाई और अमित भाई भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और सीधा एक मेंटल हॉस्पिटल के पास गाड़ी रोक देते हैं। अज्जू भाई डॉक्टर को सारी घटना बताता है। डॉक्टर सुनते ही समझ जाता है और बोलता है, इसके दिमाग के एक तार में जंग लग गया है, इसे साफ करना होगा। फिर डॉक्टर राइस्टार को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ट्रीटमेंट करता है। थोड़ी देर बाद राइस्टार ठीक होता है। अज्जू भाई राइस्टार से पूछता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राइस्टार रो पड़ता है और बोलता है, मैं गेम का इतना दीवाना हूँ कि सुबह सुबह पढ़ाई करने के बजाय मैं हर दिन बस गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। एक दिन मैं बड़े मजे से गेम खेल रहा था, तभी मेरी मॉम आई और बोली, तुझे टाइम का भी ख्याल है? स्कूल कौन जाएगा जब देखूं बस गेम ही गेम। मैं बोला, ठीक है मॉम, शांत हो जाओ, मैं तैयार होता हूँ। फिर मैं नहाने लगता हूँ। नहाने के बाद स्कूल का ड्रेस पहन के तैयार होता हूँ और नाश्ता करने बैठ जाता हूँ। मम्मी गरम गरम खाना परोसती है, मैं मजे से खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं और मम्मी कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही मम्मी बोलती हैं, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा और गेम का सपना मत देखना। इस उम्र में लड़का लड़की का सपना देखते हैं और तू है कि गेम का सपना देखता है। मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ और मम्मी ताना सुना के चली जाती है। तभी मेरा एक्स आता है और बोलता है, यहाँ क्या कर रहा जाने मन, आजा क्लासरूम में। मैं उससे बोलता हूँ, तू जा चुड़ैल, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। फिर वो गुस्सा होकर क्लास में चली जाती है और मैं चुपचाप स्कूल से भाग जाता हूँ। उधर मेरी बेचारी मॉम मुझे स्कूल छोड़ने के बाद खेत में काम करने लगती है। आंखों में आंसू लेकर बोलती है, एक दिन मेरा राइस्टार पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तब मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं स्कूल से दौड़ते दौड़ते घर आता हूँ और तुरंत ग्रैंड मास्टर पुश करने लग जाता हूँ। उधर स्कूल शुरू होता है। टीचर क्लास में आकर सबको घूरता है और बोलता है, आज राइस्टार दिखाई नहीं दे रहा। तभी मेरा एक्स बोलती है, मास्टर जी बेवफा, राइस्टार आज स्कूल बंक किया है। ये सुनते ही मास्टर जी का खून खौल जाता है और मम्मी को कॉल करता है। उधर मम्मी सुकून से काम कर रही थी। फोन की घंटी सुन के मम्मी घबरा जाती है। फिर कॉल रिसीव करती है। मास्टर जी बोलते हैं, बहन जी आज राइस्टार फिर से स्कूल बंक किया। ये सुनते ही मॉम का गुस्सा फट पड़ता है। वो बोलती है, आज उस हराम का पिल्ला को बताती हूँ। फिर मम्मी गाड़ी उठाती है और घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचते ही वो सीधा मेरे कमरे में घुसती है और गुस्से से बोलती है, हराम का पिल्ला, स्कूल बंक करके गेम खेलेगा, रुक जा अभी बताती हूँ। फिर मम्मी मुझे डंडे से मारने लगती है। काफी देर तक पिटाई करती है। मेरे पीठ पर डंडे के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। फिर मैं रोते रोते बेड में जाकर सो जाता हूँ और मॉम गुस्से में बोलती है, एक बार और गेम खेला तो शादी करवा दूंगी। लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला। फिर रात होती है। मम्मी घोड़ा बेचकर सो रही थी और मैं धीरे धीरे उठता हूँ और फिर से गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। तभी मेरी आवाज से मम्मी की नींद टूट जाती है। वो गुस्से से मेरे रूम में आती है और चिल्लाती है, हराम का पिल्ला। तभी मेरा गुस्सा फट पड़ता है। मैं लाल हो जाता हूँ और रूम के कोने से डंडा उठाता हूँ। फिर मम्मी के सिर पर वार करता हूँ। मम्मी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और मैं बेशर्म की तरह हंसता रहता हूँ और मैं फिर से गेम खेलने लगता हूँ। गेम खेलते खेलते कब रात से सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मुझे जोर से भूख लगती है। मैं नीचे जाता हूँ और बोलता हूँ, मम्मी भूख लगी है। लेकिन देखता हूँ मम्मी वहाँ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं खेत की तरफ निकल पड़ता हूँ। खेत में जाकर देखता हूँ मम्मी काम कर रही है। मैं बोलता हूँ, मम्मी खाना खाना है, घर चलो। लेकिन मम्मी काम करते करते हवा हो जाती है। तभी मुझे याद आता है, कल रात मैंने मम्मी को डंडे से पीट के मार डाला था। मैं डर जाता हूँ और रोते रोते गिर पड़ता हूँ और मुझे आगे कुछ याद नहीं है। ये सब सुन के अज्जू भाई और अमित भाई का होश उड़ जाता है। फिर अज्जू भाई और अमित भाई राइस्टार को घर छोड़ते हैं और बोलते हैं, राइस्टार गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन जब गेम जिंदगी पर हावी हो जाए ना, तब इंसान अपने अपनों का खून भी कर बैठता है। सोच ले, तू गेम जीतेगा या अपना घर हारेगा। फिर दोनों चले जाते हैं। राइस्टार घर के अंदर जाता है और देखता है उसकी मम्मी खाना बना रही है। वो देखते ही खुशी से रोने लगता है। फिर मम्मी पीछे मुड़ती है। राइस्टार बोलता है, मम्मी आप कैसी हो? मैंने सोचा था आप अब नहीं रही। मम्मी बोलती है, मैं ठीक हूँ बेटा। जब तूने मुझे मारा था तब मैं लंगड़ा लंगड़ा के किसी तरह
अपने रूम में जाकर सो गई थी। सुबह उठी तो ठीक हो गई। राइस्टार बोलता है, सॉरी मम्मी, आपसे ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, अब से हर बात मानूंगा। मम्मी रोती